पाँच साल से स्कूल की हालत खराब है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का कोई भी अधिकारी इस गांव में नहीं आया है। हमारी जो है ये दुर्दशा इसलिए है कि हमारा विद्यालय जर्जर होकर किसी भी समय गिर सकता है, क्योंकि स्कूल ग्रास हुए यहाँ पे सर नीम के नीचे इसलिए बैठे से यहाँ पढ़ सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए कई प्रकार के वादे और दावे करते हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर के दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक एक स्कूल को गोद लें, उनका कायाकल्प करें। लेकिन हम आपको ऐसा गांव दिखाने जा रहे हैं जहां के बच्चे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए खुले आसमान के नीचे चबूतरी पर बैठ कर के पढ़ते हैं और शिक्षक यहां एक बैनर लगा करके यह दर्शा रहे हैं कि विद्यालय यहां संचालित है। इस विद्यालय का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय अजनोटी, जो कि छाता विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। विद्यालय में न पीने का पानी है, न बिजली है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। हालात ये है कि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता और विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा वर्तमान में दूसरी बार कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण का यह विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन बावजूद इसके आखिरकार शिक्षा की इतनी अनदेखी क्यों की जा रही है। आइए संबंध में सुनते हैं विद्यालय के शिक्षक, बच्चे और ग्रामीण क्या कहते हैं बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर। क्या नाम है? लक्ष्मीनारायण। तो बाबा कैसे स्कूल चल रहा है आपके यहाँ पे? 5 साल से स्कूल की हालत खराब है। कोई भी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद का कोई भी अधिकारी इस गांव में नहीं आया है और जो लड़कों को वो मिलता था वो भी 5 साल से बंद है। कोई ड्रेस व्रेस लड़कों की कुछ नहीं। कोई भी अधिकारी ने कि नहीं देखा कि अजनोटी जाके तो किसके घर पे चल रहा है बाबा स्कूल? ये रामदत्त खरश्याम अच्छा स्कूल चल रहा है और मास्टर भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, बेचारे क्या करें। बरसात आती है जब तिवारे में ले जाते हैं और नहीं चौरे में आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। इतनी गर्मी में? इतनी गर्मी कोई सुनने वाला नहीं। जबकि योगी जी शिक्षा विभाग के अत्यंत प्रयत्न कर रहे हैं आगे बढ़े। ये क्या बढ़ रहा हो आगे? ये अधिकारी बढ़ा सकते हैं आगे? जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं भ्रष्ट। मैं तो यह कहूँगा कि योगी की सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कहाँ से आ गए जो आज तक इस स्कूल की देखने के लिए नहीं आए। बच्चों की गैर हालत हो रही है, पानी का कोई साधन नहीं, लेटरिन का कोई, बाथरूम का कोई भी साधन नहीं इस गाँव में। सर क्या नाम है, कहाँ और किस पद पर कार्यरत हैं? मैं सर पूर्व माध्यमिक विद्यालय अजनोटी में कार्यरत हूँ। मेरा नाम गोविंद प्रसाद है और हमारी जो है ये दुर्दशा इसलिए है कि हमारा विद्यालय जर्जर होकर किसी भी समय गिर सकता है। गांव वालों ने काफ़ी प्रयास किया कि यहाँ से बच्चे निकालिए, लेकिन हम लोग उस समय हमें पे कोई आदेश नहीं था, तो इसलिए हम बच्चों को वहाँ से नहीं ला पा रहे थे। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने हमें लिखित लेटर दिया कि आप बच्चों को किसी भी जगह सुरक्षित स्थान पर लेके चले जाएँ। हमें इससे अच्छा सुरक्षित स्थान कहीं नहीं मिला सर। हम लोग यहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे गाय भैंस किसी भी स्थिति में हमारे विद्यालय में आज तक ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, पीने का पानी नहीं है, पेड़ नहीं है, गेट नहीं है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री नहीं है, स्कूल पहुंचने का रास्ता नहीं है, खेलने के मैदान नहीं है, फर्श टाइल्स खरंजा, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, बिजली नहीं है, स्कूल पर पेंट नहीं है, मेन गेट नहीं है, हाथ धोने के नल नहीं है, कूड़ादान नहीं है, रसोई नल नहीं है, पानी की टंकी नहीं है, इंसीनेटर नहीं है, छत गिरासू है। स्कूल किसी भी स्थिति में मतलब पढ़ाने की योग्य नहीं है। हम लोग से सरकार से इतना वेतन ले रहे हैं, सरकार हमसे काम ले रही है, हम लोग इस काम के लिए हम लोग सरकार ने रखे हैं। और हमारी ये दुर्दशा इसलिए हुई है कि आगे किसी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी किसी समय संज्ञान नहीं लेता है सर। हमारे बुलाने पर भी नहीं आते हैं। कल हम परसों बीएस साहब से मिले थे, तो बीएस साहब ने तुरंत पूछा था कि आप वहाँ जाके सारी व्यवस्था देखिए। सर अभी तक कोई नहीं आया है हमारे पास। तो सर मैं इस चीज़ के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी जो है ये बच्चों के साथ कोई घटना न हो जाए। बच्चे बड़े हैं, टॉयलेट जाने की, पानी नहीं, मतलब किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मैं बस इतना ही धन्यवाद। बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ पढ़ती हैं आप? बेटा गाय के साथ और नीम के पेड़ के नीचे पढ़ना है, क्या वजह क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? स्कूल ग्रास हुआ इसलिए पढ़ते हैं, उसमें कुछ सुविधा नहीं है।
पानी की शौचालय नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, इसलिए यहाँ पर नीम के नीचे बैठना पड़ता है। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पढ़ते पढ़ते ऐसे? एक महीना तो हो गया। 1 महीना हो गया। तो क्या कभी आपने जो माँ साहब आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, उनसे नहीं कहा कि हाँ हम आप लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है? कहा था। बेटा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? नाम सपना है, अजनौटी के रहने वाले हैं। यहाँ स्कूल में ज़मीन पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वजह क्या है? स्कूल सही नहीं है, ग्रास हुआ है, इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? 25 जून से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 25 जून से। तो यहाँ गायों के साथ में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना? बहुत परेशानी होती है, डर भी लगता है। और सुविधाओं की अगर बात करें तो धरती में बैठते हैं, मेज भी नहीं है, स्कूल नहीं है, मेज भी नहीं है, कुछ नहीं है। और शौचालय की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था वो कुछ कैसी है? नहीं है। कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप? स्कूल बने अच्छा सब। क्या नाम है आपका? विजय, कहाँ के रहने वाले हो? अजनौटी गाँव के। विजय, आप यहाँ धरती में बैठ के और नीम के पेड़ के नीचे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्कूल ग्रास हुए यहाँ पे सर नीम के नीचे, इसलिए बैठे सर यहाँ पढ़ सकें। सर यहाँ सर पढ़ने में मन भी नहीं लगता है, नहीं भी सही भैंस गाय पाए यहाँ सर सब बंदी रहती हैं, इसलिए नीम के नीचे व्यवस्था बनाई बैठे होता तो है। इतनी गंदगी के साथ आप पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर गंदगी के साथ सर पढ़ना पड़ेगा सर को। सर इस चौपाल से पढ़ने आए सर, गांव में सर क्या जमीन देगी सर, सब अपने अपने जगह पे सर यहाँ पे सर करवा बैठे थे। तो वहाँ जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप? सर वो सर ग्रास हुआ सर जी, कभी भी गिर सकती है सर, तराल चल रही है सर, घाट और सर पूरी तराल चल रही है सर, ग्रास हुए वो। तो कहाँ आप, अब ये गांव कौन सा है और कौन सा विद्यालय है ये? सर जी उच्च प्राथमिक विद्यालय अजनौटी। क्या नाम है? साक्षी, साक्षी, कहाँ के रहने वाले हो? अजनौटी गाँव के। ये आप जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? सर हमारा स्कूल बिल्कुल खराब है, वो कभी भी गिर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ गायों के साथ में और बछड़ों के साथ में आप बैठे हैं, तो दिक्कतें नहीं होती आप लोगों को? किस तरह की दिक्कतें होती हैं? सर यहाँ पे गाय भैंस बनती हैं सर, ये गोबर कर जाती है तो बदबू भी आती है, और सर इनसे डर भी लगता है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? सर हम कहेंगे हमारा स्कूल अच्छा बने, उसमें शौचालय नल पर सब। वहीं इस संबंध में वे शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया है, अति शीघ्र ही वे इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे तथा बच्चों के लिए सुरक्षित स्कूल मुहैया कराएंगे। सर छाता ब्लॉक में एक विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अजनौटी। शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय भवन जर्जर है, लेकिन बच्चे जो है वो एक नीम के पेड़ के नीचे पढ़ते पाए गए हैं और वहाँ पर गाय भैंस वगैरह बंधी हुई हैं, बेहद असुरक्षित वातावरण। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हम बजट में यूपीएस विद्यालय को डालेंगे और वहाँ से धन मिलते ही हम नया विद्यालय बनवा देंगे। जो जर्जर भवन है उसका ध्वस्तीकरण कराते हुए बच्चों के बैठने की व्यवस्था ग्राम प्रधान के माध्यम से कहीं न कहीं अच्छी जगह कराएंगे। लेकिन सर जब तक भवन बनेगा तब तक क्या किया जाएगा? नहीं, बच्चों को बता तो रहे हैं कि प्रधान जी से मिल करके उनके बैठने की ग्राम जैसे पंचायत घर वगैरह देख करके और बच्चों के बैठने की पढ़ने की व्यवस्था हम कर लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की स्थिति को देख करके सभी लोग अंदाजा अक्सर लगा लेते हैं कि बेसिक शिक्षा की हालत काफी खराब है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग है कि सुधरने का नाम नहीं लेता है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब नौनिहाल बच्चे पशुओं के बीच में पढ़कर अपने अपसपनों को सजोने का कार्य करते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा है, मामला था छाता विधानसभा क्षेत्र का, जहां से कैबिनेट मंत्री विधायक हैं और दूसरी बार लगातार विधायक हैं, उनके क्षेत्र के का ही ये मामला है, जहां पर बच्चे गाय भैंस के बीच में पढ़ रहे हैं। सवाल इस बात का पैदा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी ग्रांट विद्यालयों के नाम पर आती है, व्यवस्था के नाम पर आती है, तो वो आखिरकार पैसा कहाँ चला जाता है, किसके खाते में जाता है, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार हम भारत के सपनों को सजोने की बात करते हैं, भारत के युवाओं को, भारत के बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक बनाने की बात करते हैं, उन्हें डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, उन्हें IIT में भेजने की बात करते हैं। तो क्या इन पशुओं के बीच में बैठ करके बेसिक शिक्षा विभाग की ये हालत होगी, बेसिक शिक्षा की ये हालत होगी, क्या बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ के लिए अपने साथी रोहित के साथ रवि यादव।
Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green, enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc CS, BLib, MLib, B.Ed, and M.Ed. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।